Bismillahirrahmanirrahim. This is the first lecture of chapter number 11. Goodbye, Mr. Chips. इस चैप्टर में दोनों मिस्टर चिप्स और रास्टन की झगड़ा है. उसने एक्विजिशन किया, उस पे उसको रिटायर्ड होने के लिए कहा. दोनों में झगड़ा बढ़ गया और फिर उस पे सभी ने फेवर किया मिस्टर चिप्स को और रास्टन को फिर वो स्कूल छोड़ना पड़ा. तो यहाँ पे मिस्टर चिप्स की जो पेनिट्रेशन है उसको खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो इतना मकबूल है बच्चों में, इसलिए बच्चों में भी और इवन मैसेस में भी. और बिकॉज ही वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑर्थोडॉक्स इंग्लैंड, उसका रिप्रेजेंटेटिव था. ब्रुकफील्ड वाज वन ऑफ इट्स एग्जांपल which shows the orthodox traditions, conventional approach and जो क्या होगा पास्ट से रिलेटेड जो है ना वो इंडिकेट करता है. एंड द रो विद रास्टर, रो का मतलब यहाँ पे झगड़ा है. फनी थिंग्स, एब्सर्ड सिचुएशन थी. चिप्स हैड नेवर लाइक्ड हिम. चिप्स ने कभी भी उसे पसंद नहीं किया था. ही वाज एफिशिएंट, गो के वो क्या था. अब यहाँ पे दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है, दोनों क्लोज के दरमियान. ही वाज एफिशिएंट, बड़ा ही वो क्या होगा मुतहरिक. और उसके बाद एंड रथलेस, लेकिन मर्सीलेस था, यानी किसी को माफ नहीं करता था. एम्बिशियस, कुछ हासिल करने के लिए डिजायरस, बट नॉट समहाउ वेरी लाइकेबल, लेकिन उसको ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था. लाइकेबल का मतलब पसंद करना. ही हैड बीन एडमिटिंगली रेस्ड, बात माननी पड़ेगी. एक्सीड करना, कंसीड करना, कन्फेस करना, सर्टेनली, ऑब्वियसली. रेज द स्टेटस ऑफ ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड के जो उसका मुकाम था उसको उसने ऊपर लेके गया था. एक राइज होता है और एक रेस होता है. राइज का मतलब वो खुद उठना है और रेस का मतलब उठाना है. एज अ स्कूल एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मेमोरी, और तारीख में पहली मर्तबा देयर वाज अ लॉन्गेस्ट वेटिंग लिस्ट, एक लंबी सी इंतजार करने वाले लोगों की कितार थी. रास्टन वाज अ लाइव वायर, पुरजोश आदमी था. लाइव वायर से मुराद, जिस तरह से हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, दो तरह की तारें होती हैं कि लाइव जिसमें पोटेंशियल ज्यादा होता है उसको हम लाइव वायर कहते हैं या पॉजिटिव कहते हैं, और जिसमें पोटेंशियल कम होता है उसको हम नेगेटिव कहते हैं. तो लाइव वायर से मुराद एनर्जेटिक, पैशनेट कहेंगे. अ फाइन पावर ट्रांसमीटर, पावर का एक सोर्स, ट्रांसमीटर मुंतकिल करने वाला. बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ हिम, लेकिन उससे आपको बच के रहना पड़ेगा. चिप्स हैड नेवर बॉदर्ड, चिप्स ने कभी परवाह नहीं की थी टू बी अवेयर ऑफ हिम, उससे खबरदार होने की. ही वाज नॉट डिटेक्टिव, यहाँ पे आगे रीजन बता रहे, इसलिए यहाँ पे ही से पहले सेमीकोलन इस्तेमाल किया गया है. ही वाज नॉट डिटेक्टिव बाय द मैन, उस आदमी से बिल्कुल भी मुतासर नहीं था. बट ही सर्व्ड हिम विलिंगली इनफ एंड क्वाइट लॉयली, लेकिन उसने बड़ी डेलिबरेटली, विलिंगली और बड़ी वफादारी के साथ क्या किया था, वो खिदमत की थी उसकी. रादर ही सर्व्ड ब्रुकफील्ड, वो बल्कि वो ब्रुकफील्ड की खिदमत करता था. ही न्यू दैट रास्टन डिडंट लाइक हिम, वो जानता था कि रास्टन उसे पसंद नहीं करता इधर. बट ही डिडंट सीम टू मैटर, लेकिन इससे उसे मसला नहीं था. ही फेल्ट हिमसेल्फ सफिशिएंटली प्रोटेक्टेड, दो वजूहात से वो अपने आप को सेफ समझता था. एक, उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी. दूसरी, सीनियरिटी थी, यानी कि वो सीनियर टीचर था, इसलिए फ्रॉम द फेट, प्रोटेक्टेड के साथ क्या यूज किया, फ्रॉम लगाया. फ्रॉम द फेट ऑफ अदर मास्टर्स, दूसरे मास्टर्स की निस्बत खुद को ज्यादा प्रोटेक्टेड समझता था. और हु हैड whom रास्टन हैड फेल्ड टू लाइक, जिन्हें रास्टन पसंद नहीं करता था. तो इस तरह से वो ज्यादा क्या था, वो अपने आप को खुद को ज्यादा प्रोटेक्टेड समझता था मिस्टर चिप्स. अब इसमें पहले सवालात पे जाते हैं. पहला क्वेश्चन है जी कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन, ये हमने कल भी किया था, उसको मजीद एक्सटेंड करेंगे या उसमें मजीद एड अप करेंगे. व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वाज रास्टन, रास्टन किस तरह का आदमी. तो यहाँ पे आज की इस पैराग्राफ में जो मजीद एड अप कर सकते हैं वो एफिशिएंट, रथलेस और एम्बिशियस था. और उसके बाद क्या था, ही वाज अ लाइव वायर. लाइव वायर कह लें या he wanted to raise the status of ब्रुकफील्ड.
फील्ड का स्टेटस को वो बढ़ाना चाहता था। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इससे बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड ही थिंक हिमसेल्फ, खुद को प्रोटेक्टेड क्यों समझता था? वो खुद को प्रोटेक्टेड क्यों समझता था? दो वजूहात से। एक तो एज के हिसाब से कि वो बूढ़ा था, दूसरे नंबर पे वो सीनियर था उससे, इसलिए वो खुद को प्रोटेक्टेड। अब आते हैं जी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे। राइज और रेस, ये क्या होगा? रेस्ड अप आफ्टर द मीटिंग। तो ये रेस्ड अप नहीं होगा, ये रोज अप होगा, क्योंकि यहाँ पे उठना है। उठना या किसी चीज का ऊपर आने के लिए हम राइज, रोज, राइजन इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए रेज नहीं लगाते। उसके बाद अगर कोई काम उठाना हो, एक्शन हो, तो फिर हम यूज करते हैं। जैसे हिज सैलरी क्या होगा? रेस्ड नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? या तो इसको लगाएंगे हम रोज बढ़ गई, और या फिर वॉज रेस्ड होगा, क्योंकि एक्शन की सूरत में हमने उसको पैसिवाइज बना सकते हैं, लेकिन उसको इस तरह से नहीं लिख सकते। तो ये दो तरह से हम राइज और रेज का ये कंफ्यूजन होती है, क्योंकि दोनों का मतलब ऊपर जाना होता है, तो इस मुनासबत से गलती लग सकती है। उसके बाद दूसरी चीज देखी, अट्रैक्टेड बाय। जितने भी पैसिवाइज वो हमने पढ़ा था उसके साथ बाय लगाते हैं। बी अवेयर के साथ प्रेपरेशन हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। विलिंगली, दो यहाँ पे एडवर्ब है, एक लॉयली है और एक विलिंगली है। तो चूंकि दोनों को कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? वो एंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एडवर्ब कोऑर्डिनेशन में है, तो दोनों एडवर्ब लगाने। लेकिन अब एडवर्ब के मीनिंग में अनदर एडवर्ब इजाफा कर रहा है, तो वो कैसे, उसको कहाँ पे लगाएंगे? अब चूंकि क्वाइट पहले लगाना है और एनफ को बाद में लगाना है। क्वाइट को हम पहले लगाते हैं एडवर्ब के, एडजेक्टिव के, और जो एनफ का एडवर्ब है इसको हम बाद में लगाते हैं। इसका बिहेवियर बिट डिफरेंट होता है। अब आ जाए जी, कुछ सवाल हो तो पूछ लें, अदरवाइज गो टू द एक्सरसाइज। What was the time meeting? What was the meeting time? जी, क्या बनेगा? टॉम आस्क्ड व्हाट, क्या होगा? Was the व्हाट meeting time? वाज द टाइम ऑफ द मीटिंग। यहाँ पे वाज पहले आ जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब ये क्लॉज के स्ट्रक्चर में इस्तेमाल हो सवाल, तो उसकी सब्जेक्ट पहले आता है, वो बाद में आता है। जी बच्चों, नेक्स्ट वाला। That the meeting was. द मीटिंग वॉज हो जाएगा, क्योंकि सेड के बाद वॉज इस्तेमाल होगा। जी, But she had done. है, ही हैड डन हो जाएगा। तलाल तारीज पूछ रही है, तो क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा? ही हैड डन ऑन संडे। जी, थर्ड पर्सन में तो कोई चेंज नहीं होता ना। अभी तो आपने रिलेट कर रहे हैं ना, आपके पास दो, आपके पास नाउन है, दोनों थर्ड पर्सन है, और देखना है कि रिलेट किसी और के किसको बारे कर। में भी तो पूछ सकते हैं, तो वो कोई किसी और भी तो हो सकता है। किसी और अभी अवेलेबल ऑप्शन है। अगर अवेलेबल ऑप्शन में यही है, शी है, तो फिर ठीक है। अदरवाइज आपने जो ना रिलेट करना हो, तो वो ज्यादा सूटेबल है कि आप उसको इन दोनों के साथ रिलेट करेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन तब लगाते जब पहले नाउन का जिक्र हो। एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस में हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये थर्ड पर्सन है। ये शी हम तब लगा सकते हैं एक थर्ड पर्सन, इन दो के अलावा थर्ड पर्सन के तौर पे, जब वो क्या हो, उसका रेफरेंस पहले दिया गया। जी, she could come. सेड आ That गया she तो could. उसके बाद कुड आ जाएगा। बस Had always. That he, Had always. that he, हेड आ गया तो हेड आ जाएगा। that
He needed That anything. he needed a camera. अब अहमद है तो अहमद के हिसाब से क्या आ जाएगा, ही नीडेड आ जाएगा। Man Man is is smarter. smarter. Man is not. जब क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसको हम टेंस चेंज नहीं करते। Needs oxygen. अब Yes. यहाँ पे भी यूनिवर्सल है तो इसके साथ भी हम प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। She felt hungry. She felt hungry. She felt अब मैरी है तो मैरी के हिसाब से क्या आ जाएगा, शी और फेल्ट हो जाएगा। She She had had won the. क्या होगा, अब चेन टोल्ड एना दैट शी हैड वन द स्कॉलरशिप हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Then suddenly in 1908 when चिप्स turned 60, जब चिप्स जो है ना वो 60 साल का हो गया, came Ralston's urban ultimatum। रास्टन का बड़ा ही सिविलाइज, बड़ा ही महजब वार्निंग है। चिपिंग, हैव यू एवर थॉट यू वुड लाइक टू रिटायर? क्या आपने कभी सोचा है कि आपको रिटायर होना चाहिए? If stayed about him, उसकी तरफ इधर उधर देखा, in that book line study में, startled हक्का बक्का होकर, by the question, उस सवाल से। अब startled यहाँ पे कौन है, मिस्टर चिप्स है। वो हक्का बक्का होकर उसने इधर उधर देखा, wondering, हैरान होते, why Raston should have asked, रास्टन ने क्यों कहा है। He said at length, कुछ देर के बाद उसने कहा, no, I can't say that, मैं नहीं कह सकता हूँ। I have thought much about it, मैंने बहुत सोचा है। Yet, अभी भी मैंने नहीं सोचा इसके बारे में, अभी मैंने रिटायरमेंट नहीं लेनी। Well, Mr. Chipping, suggestion is there for you to consider, आपके लिए मशवरा यही है कि आप इसके बारे में सोचो। The governor would of course, गवर्नर यकीनन, agree to your being adequately pension, आपके क्या हो जाएगा, आपको मुनासिब पे देने के लिए, पेंशन देने के लिए वो एग्री हो जाएंगे। एग्री टू है, एग्री टू जो है ना वो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, जेरेंड का इस्तेमाल किया, योर बीइंग। तो बीइंग जो है ना ये जेरेंड इस्तेमाल किया। Abruptly चिप्स फ्लेम्ड, अचानक चिप्स को गुस्सा आ गया, फ्लेम्ड अप एंगर्ड, बट I don't want to retire, मैंने रिटायर नहीं होना। I don't need to consider, मैंने सोचना भी नहीं उसके बारे में। Nevertheless, बहरहाल, I suggest that you do, मैं आपको यही मशवरा देता हूँ कि आप इसके बारे में सोचो। अब सजेस्ट के बाद जब हमने स्ट्रेस करना होता है तो सब्जेक्टिव वर्ब यूज करते हैं, you do, आप जरूर सोचो। But I don't see why I should, लेकिन मुझे समझ नहीं आती मुझे क्यों सोचना चाहिए। अच्छा, तो in that case things are going to be little difficult, तो फिर मामला जरा पेचीदा होते जाएंगे या मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। डिफिकल्ट, why difficult, क्यों मुश्किल हो जाएंगे? अभी यहाँ पे पहला तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। What was urban ultimatum of रास्टन ने कौन सा अल्टीमेटम दिया मिस्टर चिप्स को? उसने अर्बन अल्टीमेटम कौन सा दिया कि वो रिटायर्ड हो जाए, 1908 में रिटायर होने के लिए कहा जब वो 60 साल का हो गया। उसको क्या होगा, वार्निंग दी कि वो रिटायर्ड हो जाए। अब इसके वजह क्या थी वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, वो अगले स्लाइड पे होगा। अब जरा देखिएगा जी, सवाल को वो हमने स्ट्रक्चर देखने हैं। एवर जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हमने परफेक्ट टेंस लगाते हैं। हैव यू एवर थॉट, हैव यू एवर विजिटेड, उसमें हमने परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये कंप्लीशन को शो कर रहा होता है। उसके बाद टर्न से मुराद मुड़ना भी होता है, टर्न से मुराद होना भी होता है। जब ये 60 का होना है, मुड़ना नहीं है। जैसे वो ही टर्न्ड एट दैट कॉर्नर, ये मुड़ना है, और ये ही टर्न्ड सैड ये होना है। इसके बाद डेफिनेटली एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। स्टेयर अबाउट हिम, अब स्टेयर अबाउट नहीं होगा, स्टेयर एट होता है। वैसे स्टेयर अबाउट हम इधर उधर देखना हो तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन चूंकि वो हिम की तरफ देख रहे हैं तो इसके साथ हम स्टेयर एट इस्तेमाल करेंगे। स्टार्टल चूंकि ये पास्ट पार्टिसिपल है जो चिप्स के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो उसके मीनिंग में इजाफा करेगा। ये हुआ है, चूंकि चिप्स जो है वो स्टार्टल हुआ है तो उसके साथ हमने पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया। अब हैरान हो रहा है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। जो ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो तो पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, और अगर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है। एट लेंथ मैंने बता दिया ईडियम है देर तक, और एग्री टू, अब टू का तल्लुक जो है वो एग्री के साथ है, इसीलिए इसके बाद हमने क्या यूज किया, जेरंड इस्तेमाल किया। क्या होगा, योर बीइंग एडिक्वेटली पेंशन। फ्लेम अप का मतलब गुस्से में आ जाना, और सजेस्ट वाले सेंटेंस में हमने जब किस एम्फसिस करना होता है तो हम सब्जेक्टिव क्लॉजेस का इस्तेमाल करते हैं या सब्जेक्टिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है, मसलन आई कहते हैं इट इज एसेंशियल, जरूरी है, बहुत जरूरी है, दैट वो पढ़े, शी स्टडी, तो ये यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से आई सजेस्ट दैट, क्या होगा, अहमद छोड़ दे घर, या अहमद जो है वो सेटल हो जाए, तो अहमद लीव द हाउस। यहाँ पे इसके साथ हमने क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल, जब हमने सब्जेक्टिविटी को इस्तेमाल करना होता है तो ये सब्जेक्टिव वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब आजन जी को सवाल है तो पूछ लें, गो टू द एक्सरसाइज। जी क्या होगा, All of us ask a president. ऑल ऑफ अस, ऑल वी नहीं कह सकते हम, If he is likable. क्या, नहीं आएगा। ई बी लाइकेबल, यहाँ पे उसने होना है तो उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। He used his arms and destroyed. क्या होगा, ही डिसआर्म एंड डिस्ट्रॉय। अब सदाम हुसैन से डिमांडेड है कि वो करे, तो उसके साथ हमने स्ट्रेस देने के लिए क्या यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की। जी come on For the happiness. now, he be mentally faithful to himself, it is necessary है, स्ट्रेस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हैप्पीनेस ऑफ मैन यहाँ पे स्ट्रेस देने के लिए क्या होगा, मैंने बताया कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गई है नहीं आई अभी भी सब्जेक्टिव क्लॉजेस की? हाँ बच्चों, क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट सी, एंड देन दे सेड टू, फिर वो लड़ पढ़ने लगे। सेट टू का मतलब किसी काम को पुरजोश खरोश से शुरू करने को हम कहते हैं। सेट टू काम करना भी होता है और किसी काम पे लग जाने को भी सेट टू कहते हैं। रास्टन गेटिंग कूलर एंड हार्डर, वो सर्द मिजाज और सख्त होता गया। और चिप्स गेटिंग, चिप्स क्या होता गया, गेटिंग वार्मर एंड मोर पैशनेट, वो वार्मर ज्यादा पुरजोश और ज्यादा क्या होगा, वो गर्मजोश होता गया, जज्बाती होता गया। टिल एट लास्ट चिप्स सेड, आखिरकार चिप्स ने कहा, रास्टर ने कहा, कोल्डली, आइसली मतलब कोल्डली, सिंस यू फोर्स मी टू यूज प्लेन वर्ड्स, आप मजबूर कर रहे हो कि मैं सीधे अल्फाज में कह दूं आपको। मिस्टर चिपिंग, यू शैल हैव देम, चलो फिर सुनोगे तुम अभी। फॉर सम टाइम पास, पास से कुछ देर से, यू हैवंट बीन पुलिंग योर वेट हियर,
आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो। पुल वंस वेट, ये इडियम है, इससे मतलब क्या होता है, आप जो काम करना हो वो करने को, जो काम करना हो वो करने को हम पुल वंस वेट कहते हैं। अब पहला इल्जाम लगाता है, योर मेथड ऑफ टीचिंग आर स्लैक, स्लैक का मतलब सुस्त रवि का शिकार है, आइडल और ओल्ड फैशन, पुराने हैं। दूसरा, योर पर्सनल हैबिट्स आर स्लोवनली, आपकी जो आदत हैं वो स्लोवनली है, यानी कि अनटाइडी हैं, अनकेम्प्ड हैं। यू इग्नोर माई इंस्ट्रक्शंस, और तुम मेरी हदायत पर गौर नहीं करते, मेरी हुक्म अदूली करते हो। इंस्ट्रक्शन से मुराद ऑर्डर्स होता है। ये तीसरा पॉइंट आ गया कि वो 3 इल्जामात लगाए थे उसने मिस्टर चिप्स पे। इन अ वे विच यंगर मैन, अगर कोई नौजवान आदमी होता, आई शुड रिगार्ड एज, मैं उसे कह देता कि तुमने इनसबऑर्डिनेशन की है। इनसबऑर्डिनेशन का मतलब डिसोबे किया। इट वोंट डू मिस्टर चिपिंग, ये काम नहीं चलेगा। एंड यू मस्ट अस्क्राइब, आप कह सकते हैं, अस्क्राइब का मतलब होता है नॉमिनेट करना, कह देना, यानी उसको ब्रांड करना। आप उसे कह सकते हैं, एट्रीब्यूट कर सकते हैं, माई फोरबेरेंस, ये मेरी बर्दाश्त है, पेशेंस है, दैट आई हैव बीन पुट इट अप, मैं इतनी देर से इसे बर्दाश्त किया हुआ हूँ। पुट अप विद का मतलब होता है किसी को टॉलरेट करना, सो लॉन्ग, इतना अरसे से। बट चिप्स बिगेन इन अ शेयर बेविल्डरमेंट, इंतहाई हैरानगी के साथ। शेयर से मुराद क्या होगा, कंप्लीट, टोटल, एब्सोल्यूट। bewilderment का मतलब सरप्राइज। एंड देन ही टुक अप वर्ड्स आउट ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडाइटमेंट, फिर उस अनयूजुअल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी से वैसे एक्सेप्शनल होता है, लेकिन यहां से मुराद अनयूजुअल, स्ट्रेंज। इंडाइटमेंट का मतलब होता है जो ब्लेम या एक्यूजिशन किया जाए, चार्ज लगाया जाए, एलिगेशन लगाया जाए, उसको हम कहते हैं इंडाइटमेंट। वो स्लोवनली, यू सेड, तुमने कहा था कि मेरी आदतें गंदी हैं। यस, यू लुक एट द गाउन यूर वेयरिंग, अपना गाउन देखो जो तुमने पहना हुआ है। आई हैपन टू नो, मुझे इत्तेफाक से पता चला है, द गाउन ऑफ योर सब्जेक्ट फॉर कंटिन्यूअल अम्यूजमेंट, ये पूरे स्कूल में वक्फे वक्फे से ये इंजॉयमेंट की वजह है। कंटिन्यूअल का मतलब होता है जो वक्फे वक्फे से हो, कंटिन्यूस होता है लगातार बगैर ब्रेक के हो, उसको हम कंटिन्यूस कहते हैं। तो यहाँ पे सवाल हो सकता है कि व्हाट वाज इंडाइटमेंट, और या फिर क्या होगा, व्हाट वाज द इंडाइटमेंट, हो गया सवाल। या सवाल आ सकता है कि व्हाट वर एक्यूजेशंस मेड बाय, क्या होगा, रास्टन ने कौन से इल्जाम लगाएगी। और फिर अगला सवाल है कि व्हाट वाज द रो बिटवीन चिप्स एंड रास्टन, दोनों के दरमियान क्या झगड़ा था, रास्टन और चिप्स के दरमियान क्या झगड़ा था, दोनों के दरमियान। तो ये दूसरा, तीस तरह से ये सवाल पूछा जा सकता है। अब कहेंगे कि किसने ब्लेम किया, मिस्टर रास्टन ने चिप्स को 3 वजूहात की बुनियाद पर, उसकी टीचिंग मेथड ओल्ड और स्लैक, उसके बाद स्लोवनली पर्सनल हैबिट्स, और इनसबऑर्डिनेशन या इग्नोरेंस ऑफ क्या होगा, हिज इंस्ट्रक्शंस। ये 3 इल्जामात लगाए। इस पे मिस्टर चिप्स ने रिटायर्ड होने के लिए कहा, और लेकिन उसने इनकार कर दिया, और इसका नतीजा क्या हुआ, क्या होगा, उसे ये इल्जाम लगाया गया। अब जरा देखिएगा जी, इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे आ जाए। सेट टू काम पे लगना होता है, या कोई काम जोशो खरोश से शुरू करने को हम कहते हैं सेट टू कहते हैं। उसके बाद है वार्मर, और वार्मर यानी पुरजोश हो जाना, और पैशनेट जज्बाती हो जाना। चूंकि पहले से अंडरस्टूड कंपैरिजन है यहाँ पे पहले के साथ, तो इसलिए कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की। पुल वंस वेट मैंने बता दिया कि जो काम करना हो वो ना करना, वो करने को हम पुल वंस वेट कहते हैं। पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, उसको पुट अप विद कहते हैं जी। अब आ जाए जी, करेक्शन पे आ जाए, शाबाश। As his boss. As his boss. एस, शाबाश, और As an old man. Rastas.
क्या होगा? As an old man, as 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 और as। इन तमाम वर्ब जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, इन सभी के साथ क्या यूज करते हैं हम? एज इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि वो ज़ाहिर है वर्ड पे डिपेंड करेगा कि आगे नाउन आ रहा है या वो इस एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन इनके साथ हम एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट फिर वो पढ़ेंगे कि जिनके साथ एज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो था जी हमारा। नेक्स्ट सब क्वेश्चन करने हैं। शाबाश, हु विल डू? कौन बच्चों? Mr. Chips liked Ralston because he had different temperaments. Mr. Chips was kind-hearted and contented. On the other hand, Ralston was ruthless and ambitious. Mr. Chips was conservative, but Ralston was radical and modern man of science. Mr. Chips couldn't get along with such sort of person, but he served him willingly for Brookfield. But yeah, however, he served him willingly. शाबाश जी। उसके बाद नेक्स्ट जी। Anyone? Mr. Ralston bothered Mr. Chips. Chips thought himself protected. बॉदर करता था। Mr. Ralston bothered Mr. Chips. सेंटेंस क्या बना रही हैं आप? चिप्स डिडंट बॉदर रास्टन। रास्टन को वो बॉदर नहीं करता था। चिप्स की बात कर रहे हैं कि वो प्रोटेक्टेड क्यों समझता था? Chips didn't bother Mr. Ralston. He thought himself protected because he was a senior staff member. He was old-aged and had taught many students, and he was liked and respected by everyone. By his student, या who liked and respected him? Who liked and respected him? जो उसको पसंद करते थे, लाइक करते थे। जी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जी। रो बिटवीन चिप्स एंड रास्टन। बगैर कहे खुद ही शुरू कर दिया करो। That is your practice. It is not mine. Ralston gave a warning to Mr. Chips in 1908. He asked him to get retired. Moreover, he blamed him by saying that he had a slack and old-fashioned teaching method and pronunciation. He had slovenly personal habits. Moreover, Mr. Chips ignored his instructions due to his stubbornness. But Mr. Chips refused to get retired, and it caused a row between Chips and Ralston. It caused the row between Chips and Ralston हो जाएगा। That's good. Now जी, come to the correction. As and lazy. सच के साथ हमने जब एग्जाम्पल देनी हो तो as आ जाएगा जी। One's duty हो गया one के हिसाब से। You, he, and I. You, he, and I. 2, 3, 1 हो जाएगा। Who am to blame. I और I के हिसाब से क्या होगा? am हो जाएगा। That. यहाँ पे the things है तो क्या होगा? That he wanted to sell। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? उसके साथ आएगा which he wanted to sell। मार्केट है या things है? things है। तो उसके साथ क्या आएगा? that भी आ जाएगा और उसके साथ इस्तेमाल होगा जी। him। क्यों him आ जाएगा? इनवाइट के बाद ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या लगाना है? him आ जाएगा। she। then के बाद हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट लगाएंगे। His cap। Neither of them क्या होगा? his cap आएगा। नादर सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। It was they। It was they। That I needed।
that I जी, तो इसके बाद क्या लगाना हमने, वॉज वर्ग के साथ क्या लगाना, सब्जेक्ट लगाना, दे आ जाएगा। शाबाश। That I needed. दैट आई नीडेड हो जाएगा, क्योंकि सेम बुक है तो स्पेसिफिक होगी, तो जब स्पेसिफिक आ जाए तो एसेंशियल क्लॉज लगाते हैं, दैट आ जाएगा। Which is the which is दिस That इज lost. is लॉस्ट lost. या दैट इज लॉस्ट, यहाँ पे द मोमेंट स्पेसिफिक आ गया। Everyone. एवरीवन दो में से हो तो क्या एवरीवन लगाते हैं, Either. आइदर ऑफ दीज टू। His tuition fee. His tuition fee. स्टेशन फी, ये अगर हेज और हर वाला ऑप्शन आ जाए तो वो ज्यादा सुटेबल होगा। The Who boy who met met you you there? there is my वो brother. मेट यू, यहाँ पे बॉय के मीनिंग में इजाफा करो, उसके साथ आ जाएगा। Our books. Or books. आर बुक्स आ जाएगा। नाउन से पहले हम पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं कर सकते, एडजेक्टिव लगाएंगे। Herself नहीं आएगा. हर सेल्फ नहीं आएगा, क्वालिफाइड एज अ नर्स। Which Which is is दैट that is going. गोइंग that इज is माइन। has called me up. Yes. समवन सिंगल होता है, हैज कॉल्ड होगा। Is due. Is Is due. नथिंग इज ड्यू हो जाएगा। और उसके बाद लिटलनेस, Smallest. स्मॉलनेस, फोर्सेस, resources. Resources. रिसोर्सेज, सब हेवन किसिंग, Attic. Attic. अटैक होगा, बलाई मंजिल ऊपर जो हो। फोरनर, हरबिंजर होगा, यहाँ पे किसी चीज का बिगिनर या इनिशिएटर को कहते हैं। ट्रायल, Test. Test. टेस्ट, सब डिसॉल्व, असेंबली, Dismissed. Dismissed. डिसमिस्ड हो गया। रो, Call. अभी Call. आज पढ़ा। रफियन, villain. Villain. विलन, कॉक्शर, Overconfident. Overconfident. ओवर कॉन्फिडेंट या प्राउड, दोनों सेंस आते हैं इसमें। गेटिंग इन ऑन ईयर्स, Growing old. ग्रोइंग ओल्ड। Growing old. इसमें देखिएगा नेक्स्ट सी हमारे पास अगली स्लाइड में है पैराग्राफ, इसको समझना है और पर्टिकुलरली ये जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं इसको खास तौर पे समझना है। पहली जो आपका सेंटेंस है, सवाल ये पैदा होता है। अब वर्ब क्या है, पैदा होना। कौन पैदा हो रहा है, सवाल पैदा हो रहा है। तो द क्वेश्चन अराइजेस हो गया कि आखिर ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा क्यों है। अब इसमें देखिएगा, वैसे तो हमें आखिर ऐसा क्यों है के लिए क्या लगाते हैं, Why is it so, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और जब हमने इसको किसी क्लॉज का हिस्सा बना देते हैं, द क्वेश्चन अराइजेस, वाई के साथ चूंकि हम दैट नहीं इस्तेमाल करते, एक तो ये ध्यान में रखना है, और वाई इट इज सो हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। अब क्योंकि इसकी तरतीब असर्टिव होगी है, तो इसमें ये याद रखना है कि जब पहले से आ रहा हो तो उसके साथ हमने इस्तेमाल नहीं करना इसका, ये अपने ज़हन में रखना है ये चीज। उसके बाद नेक्स्ट है, जमहूरियत को बढ़ने का मौका क्यों नहीं दिया जाता। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, मौका मिलना। कौन हासिल कर रहा है, जमहूरियत, और क्या हासिल कर रही है, मौका। और मौके के मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है, बढ़ने का, ये टू ग्रो हो जाएगा। अब यहाँ पे दो तरह से हम कर सकते हैं, जमहूरियत को मौका दिया जाता है या जमहूरियत हासिल करती है, तो दोनों तरह से हम यूज कर सकते हैं। मैं दोनों तरह से करके बताता हूँ। अब क्योंकि इसमें क्लॉज नहीं है, एलेक्सिक सेंटेंस है,
तो इसको हमने फिर कैसे स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करेंगे, उसको हम उसमें क्लॉज का स्ट्रक्चर नहीं होगा, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। वाई, अगर हम एक्टिवाइज बनाए, वाई डजंट डेमोक्रेसी, अब चूंकि सब्जेक्ट था हमारा, गेट अ चांस, हासिल नहीं करती, टू ग्रो या टू फ्लरिश। तो एक तरीका तो ये है, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है। और अगर हम इसको पैसिवाइज बना लें, पैसिवाइज में मिलना वर्ब हो गया, कौन दे रहा है नहीं पता, किसको दिया जा रहा है, जमहूरियत को और मौके को, तो फिर हमने इसका पैसिवाइज बना लेंगे। फिर वाई इज, क्या होगा, वाई इज डेमोक्रेसी, क्या होगा, वाई इज डेमोक्रेसी नॉट गिवन अ चांस, क्या होगा, टू फ्लरिश। तो इस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना है। सेंटेंस फिर भी ये क्वेश्चन वाला ही बनेगा। अब अगला सेंटेंस पे आ जाए। हमने अभी तक जमहूरियत को समझा ही नहीं, ना इस समझ में कदम उठाया। अब वर्ब क्या है, समझना, इसने, हमने, और जमहूरियत को ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से उठाना, और कौन उठा रहा है, हम ही सब्जेक्ट हैं, और क्या उठाया, एक कदम। और इस सिमत में इसका कॉम्प्लीमेंट है, जैसे यहाँ पे अभी तक एडवर्ब है, एडवर्ब है। अब जरा देखिएगा, अब चूंकि ये दोनों नेगेटिव में है तो ये नेदर नॉर के साथ इस्तेमाल हम कर सकते हैं, एज यू लाइक, किसी तरह से भी यूज किया जा सकता है इसको। तो हमने अभी तक भी अब यहाँ पे समझा ही नहीं और कदम उठाया भी नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस क्या है, कंप्लीशन को शो। तो जब कंप्लीशन को शो करे तो वो टेंस कौन सा होता है, परफेक्ट टेंस होता है। अब चूंकि जमहूरियत प्रेजेंट टाइम में है और अब के हवाले से बात करें कि इससे पहले ये एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है या कदम नहीं उठाया, तो ये परफेक्ट टेंस को शो करेगा। वी हैव, क्या जाएगा, वी हैव। अब यहाँ पे दोनों नाइदर और नॉर आपको पता है इस्तेमाल करते हैं, और उन दोनों के दरमियान हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वी हैव नाइदर, अब पहला वर्ब था समझना, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, इसको, जमहूरियत को, डेमोक्रेसी, और नॉर। अब चूंकि नाइदर के बाद भी वर्ब है, उसके बाद अगला भी वर्ब है, नॉट टेकन अ स्टेप, क्या होगा, इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में या टूवर्ड्स इट, क्या होगा, अब आ गया जी एडवर्ब सो फार। तो ये सो फार शुरू में भी लगाया जा सकता है, ये एज यू लाइक। अगला सेंटेंस है जी हमारा, सियासी रहनुमाओं की इस गफलत की सजा पूरी कौम भुगत रही है। यहाँ पे वर्ब कौन है, भुगत रही है। कौन भुगत रही है, पूरी कौम। और पूरी कौम क्या भुगत रही है, सजा को, ये ऑब्जेक्ट हो गया। गफलत की ये सजा का कॉम्प्लीमेंट है, और सियासी रहनुमाओं की गफलत है, ये उसका आगे कॉम्प्लीमेंट, यानी एडजेक्टिव फ्रेज आगे फिर एडजेक्टिव फ्रेज। अब यहाँ पे भुगत रही है, इसका मतलब काम इस वक्त कंटिन्यूटी में है। तो अब क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा। जो कंटिन्यूटी में एक्शन होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमें पता है कि इज एम आर वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा, द पूरी कौम, द होल नेशन। क्या होगा, प्रेजेंट में हम चूंकि एक्टिव आई से सब्जेक्ट मौजूद है तो फिर हमने इज के साथ फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, इज फेसिंग या इज एंड्योरिंग, किसको, किसको, सजा को, द पनिशमेंट, क्योंकि सजा स्पेसिफिक है, पनिशमेंट ऑफ, क्या होगा, पनिशमेंट किसकी वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस, या क्या होगा, इग्नोरेंस ऑफ पॉलिटिकल, किसकी इग्नोरेंस है, पॉलिटिकल लीडर्स की, पॉलिटिकल, क्या होगा, लीडर्स की। इस तरह से हमने इसको बताया। हमारे कायदीन फिर भी सबक हासिल नहीं करते। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वर्ब क्या है, हासिल करना। कौन हासिल कर रहा है, हमारे सियासी कायदीन। इसको हासिल नहीं करते, सबक को।
अब यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या बनेगा आर। अब ये हासिल नहीं करते रूटीन का टेंस है तो प्रेजेंट टेंस आ जाएगा। आर पॉलिटिकल क्या होगा लीडर्स। अब रूटीन में है तो प्रेजेंट टेंस में क्या यूज करेंगे हम, क्या होगा डू नॉट, नेगेटिव है, डोंट अ लेसन क्या होगा, और पीछे क्या बच गया जी हमारे पास, फिर भी इवन देन, या इवन देन शुरू में इस्तेमाल करें, इवन देन शुरू में आ जाएगा तो कॉमा लगा देंगे। आवर लीडर्स डोंट गेट अ लेसन, हमारे सियासी लीडर सबक हासिल नहीं करते। अगला सेंटेंस है उनमें से अक्सर खुद गर्ज है। खुद गर्ज होना इंफॉर्मेशन है, और क्या होगा सब्जेक्ट कौन सा है, किसके बारे में बात हो रही है कि खुद गर्ज है, अक्सर, और ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब जब इसको इस्तेमाल करना हो तो फिर हम क्या यूज करेंगे, ज्यादातर उनमें, तो मोस्ट ऑफ देम क्या होगा आर सेल्फिश, वो अपनी जाती मफादात के लिए सियासत को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे वर्ब आ गया इस्तेमाल करना, रूटीन वर्ब है, प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, कौन इस्तेमाल करता है, वो, इसको, सियासत को। तो ये इस तरह से इस्तेमाल करने को हम एक्सप्लॉइट भी कहते हैं। तो बनेगा पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, रूटीन में है तो प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे, दे एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट किसको करते हैं, पॉलिटिक्स को, इसके लिए अपनी जाती मफाद के लिए, फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट या बैंक। तो इस तरह से हमने सेंटेंस बना दिया। अगला सेंटेंस है जी असल मंजिल या मकसद को समझने की जरूरत ख्याल नहीं करते। ख्याल करना, कौन ख्याल नहीं करते, वही, क्या ख्याल नहीं करते, जरूरत। जरूरत किसकी है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, मंजिल और मकसद को समझने। तो ये कई तरह से किया जा सकता है। इसको हम कर सकते हैं, हम कह सकते हैं दे, पहले फिर रूटीन आ गया, प्रेजेंट टेंस आ गया, दे डोंट कंसीडर द नीड ऑफ, नीड जरूरत को, नीड, दे डोंट कंसीडर द नीड किसको, टू अंडरस्टैंड समझने की, अंडरस्टैंड रियल डेस्टिनेशन असल मंजिल एंड ऑब्जेक्टिव। और क्या होगा, वो समझ ऐसे भी कर सकते हैं, दे डोंट, या क्या होगा उसके बाद हम असल मकसद को समझने की जरूरत नहीं ख्याल करते, दे डोंट बॉदर, ऐसे भी कर सकते हैं, दे बॉदर इट, क्या होगा बॉदर द नीड या बॉदर इट नीडेड, ऐसे भी कह सकते हैं नीडेड, या बॉदर द नीड ऑफ, उसी तरह से लगा सकते हैं द नीड ऑफ। अगर नीड ऑफ लगाना हो तो नीड ऑफ थिंकिंग या अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग आगे वही आ गया, रियल डेस्टिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव, ऐसे भी हम उसको कर सकते। जी ये तो बच्चों था पैराग्राफ। अब कोई सेंटेंस समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं जी, एनीवन। मेरे सभी को जी बोले।